नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रामायण के उस बेहद रोमांचक और निर्णायक मोड़ की, जहां एक तरफ तो एकदम सटीक और अनुशासित सैन्य रणनीति बन रही है और दूसरी तरफ अंधा अहंकार अपने ही पतन का गड्ढा खोद रहा है। मतलब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये प्रबंधन और मानसिकता का एक बहुत बड़ा और अद्भुत पाठ है। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं कि कैसे नीति और विवेक एक बहुत बड़े अहंकार को मात देने की तैयारी करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम देखेंगे युद्ध की रणनीति और तैयारी, फिर लंका की गजब की सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद वानर सेना का प्रस्थान, फिर समुद्र की वो विशाल चुनौती, महारानी मंदोदरी का डर और आखिर में रावण का वो अंधा अहंकार। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, युद्ध की रणनीति और तैयारी। अब देखिए, जैसे ही हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लौटते हैं ना, तो श्री राम के शिविर में तुरंत हलचल मच जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? समय की भारी कमी। रावण ने माता सीता को सिर्फ 1 महीने का समय दिया है। दरअसल नलकुबेर के श्राप की वजह से रावण उनके साथ बलपूर्वक कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी हत्या जरूर कर सकता है। स्थिति की इसी भयंकर गंभीरता को देखते हुए बिना एक भी क्षण बर्बाद किए सर्वसम्मति से श्री राम को सेनापति चुन लिया जाता है। संकट प्रबंधन का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, लंका की सैन्य सुरक्षा। एक चतुर सेनापति सबसे पहले क्या करता है? वो दुश्मन की गुप्तचर रिपोर्ट मांगता है ना? श्री राम ने भी बिल्कुल यही किया। और जब हनुमान जी ने लंका का सुरक्षा चक्र बताया, तो वो सच में हैरान करने वाला था। लंका के 4 मुख्य द्वार एक अभेद्य सोने की दीवार से घिरे हुए थे। और तो और चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई थी, जिसमें खूंखार मगरमच्छ भरे हुए थे। खतरे के समय जो 4 पुल थे ना, उन्हें भारी मशीनों से ऊपर खींच लिया जाता था। इसके अलावा वहां 4 अलग अलग तरह के किले भी थे। चुनौती कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि हनुमान जी ने अपनी पहली ही यात्रा में इसका काफी हिस्सा तहस-नहस करके सेना का मनोबल जरूर बढ़ा दिया था। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, वानर सेना का प्रस्थान। चुनौती बड़ी थी, लेकिन रणनीति बिल्कुल तय थी। एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में सेना ने कूच किया। और जरा इस सैन्य संगठन को देखिए, ये कोई अनियंत्रित भीड़ नहीं थी जो बस ऐसी चल पड़ी हो। सेनापति नील सबसे आगे वाले हिस्से में, ऋषभ दक्षिण में, गंधमादन बाईं तरफ और श्रीराम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव बिल्कुल बीच में रहकर पूरी सेना का संचालन कर रहे थे। रास्ते में पीने के पानी की सुरक्षा कैसे करनी है, गुप्तचरों से कैसे बचना है, हर चीज के लिए एकदम स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सेना के प्रस्थान के समय श्रीराम एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि यह केवल शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय है, झूठ पर सत्य की विजय है। मतलब एक सैनिक का असली लक्ष्य सिर्फ किसी दुश्मन को मारना नहीं होता। ये लड़ाई प्रतिशोध की नहीं, बल्कि उसूलों की थी। और इस एक विचार ने पूरी सेना में एक अलग ही स्तर की ऊर्जा और एक महान उद्देश्य भर दिया था। लेकिन तभी सामने आती है एक बहुत बड़ी प्राकृतिक रुकावट, विशाल समुद्र की चुनौती। पूरी सेना पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन दक्षिण तट पर पहुंचते ही अचानक एक बड़ा विराम लग गया। सामने इतना अथाह सागर था कि पूरी योजना पर ही सवालिया निशान लग गया। इतनी विशाल वानर सेना को उस पार लंका ले कैसे जाया जाए? ये कोई छोटी मोटी नदी तो थी नहीं। इस अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए सबसे पहला काम जो किया गया, वो था शिविर की सुरक्षा कड़ी करना। नल नील को तुरंत सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया, ताकि दुश्मन कोई अचानक हमला न कर दे। यहां पर हमें श्री राम के व्यक्तित्व के 2 बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ माता सीता के लिए उनकी तड़प है, जहां वो पूरी मर्यादा के साथ समुद्र के देवता वरुण देव से रास्ता मांगते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका संकल्प इतना पक्का है कि आवश्यकता पड़ने पर वो समुद्र को जलाकर रास्ता बनाने की चेतावनी भी दे डालते हैं। विनम्रता और दृढ़ता का ये जो अद्भुत संतुलन है ना, यही एक सच्चे नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब समंदर के उस पार चलते हैं और देखते हैं मंदोदरी का भाई और अपशकुन। अगर हम श्री राम के उस बेहद अनुशासित शिविर से निकलकर रावण के राजमहल की तरफ देखें, तो वहां का माहौल बिल्कुल उल्टा है। सोचने वाली बात है, महारानी मंदोदरी कोई साधारण महिला नहीं है। त्रिलोक विजेता रावण की पटरानी है। उन्हें किसी बाहरी शत्रु का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से सीता जी लंका आई हैं, मंदोदरी को लगातार अपशकुन हो रहे हैं।
पूजा में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा, हवन के शुद्ध घी से दुर्गंध आ रही है, वो वेद मंत्र भूल रही हैं। दरअसल ये कोई सामान्य डर नहीं था, ये उस अनीति और अधर्म का मनोवैज्ञानिक डर था जो अंदर ही अंदर लंका की मजबूत दीवारों को खोखला कर रहा था। और इसी डर, इसी घबराहट में मंदोदरी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती हैं। वो रावण को एकदम साफ और तार्किक चेतावनी देती हैं कि सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए, इसी में कल्याण है। जरा विचार कीजिए, ये लंका के लिए कितना बड़ा और निर्णायक मोड़ हो सकता था। अगर रावण ने ये एक उचित सलाह मान ली होती ना, तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी पड़ाव, रावण का अंधा अहंकार। तो क्या रावण ने मंदोदरी की बात मानी? बिल्कुल नहीं। और ये घटना पूरे संघर्ष का सटीक सारांश प्रस्तुत करती है। एक तरफ श्रीराम का शिविर है, जहां सत्य है, अनुशासन है और एकदम विवेकपूर्ण सैन्य रणनीति है, और दूसरी तरफ रावण का वो महल, जहां ऐसा अहंकार छाया है कि वो अपनी ही पत्नी की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी को ईर्ष्या समझकर हंसी में उड़ा लेता है। सच ही कहते हैं, जब सत्ता का घमंड सिर पे चढ़ता है ना, तो विनाश के एकदम साफ संकेत भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इस अहंकार की हद तो तब पार हो जाती है जब रावण का अपना गुप्तचर दरबार में हाहाकार मचाता हुआ आता है। वो बताता है कि श्री राम अपनी पूरी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार आ चुके हैं। अब कोई भी सामान्य राजा होता तो तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाता, लेकिन रावण, वो इस इतने बड़े खतरे को सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि उस पार और इस पार में तो आकाश पाताल का अंतर है। मतलब वो समस्या की गंभीरता को मानने से ही साफ इनकार कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या रावण का ये अंधा अहंकार उसे और उसकी इस अभेद्य लंका को पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा? जब एक तरफ बेहतरीन नीतियां हों और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधा घमंड, तो नतीजा क्या होता है? ये पूरी कथा हमें गहराई से याद दिलाती है कि जीत कभी भी सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। उसके लिए चाहिए सत्य, सही नीति और एक ऐसा विवेक जिसमें अहंकार की कोई जगह ना हो। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही, लेकिन इस सवाल पर जरा गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।